नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाणी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सिद्धों की मंडी के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा की मंडी में गेहूं से पूरी अटी पड़ी है। जहां पर देखोगे तो गेहूं की ढेरियाँ पाएंगे या फिर बोरियों में कट्टे के पूरे बिंदांग है वो लगी ही मिलेंगी। और साथ ही बता दें कि जो हरियाणा सरकार है वो भी पूरी तरह से चौकस और मस्तूद है और समय समय पर हर समय किसी भी तरह की कोई किसानों के साथ किसी तरह की कोई अविश्वास वाली बात ना हो या कोई उनके साथ भेदभाव ना हो, उसके लिए सीएम फ्लाइंग भी बार बार अपने छापे मारती रहती है, चेकिंग करती रहती है। उसी कड़ी के अंदर आज फिर की अनाज मंडी के अंदर सीएम फ्लाइंग आई, जिसका जो नेतृत्व था विजेंद्र सिंह एसआई ने किया और उन्होंने यहाँ दुकानों पर आकर जो कांटे हैं वो उनको चेक किया। जैसे कि बताया कि एक शिकायत आती रहती है कि जो आड़ती है वो ज़्यादा वजन का जो कट्टे हैं वो ले लेते हैं और बाद में अपने कट्टों को कम करके ऐसे बेच देते हैं। उसी को जांचने के लिए सेफ लाइन ने अपने यहाँ पहुँची और उसके साथ उन्होंने जो कट्टे बढ़ चुके थे उनको चेक किया, जिसका वजन लगभग यहाँ पर सही पाया गया। यानी कि सिद्धू मंडी के अंदर जो तोल की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से ठीक पाई गई। तो ये मैं यहाँ पर जो सचिव है, मार्केट सचिव है, उनसे बात करते हैं कि आज जो सीएम फ्लाइंग हुई थी और उसके बाद जो वाक़या हुआ किस तरह से वो कहेंगे और उनका इस बारे में क्या कहना है, जो समस्या आ रही है किस तरह की समस्या आ रही है और सभी बातें उनसे जानेंगे। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। जी, आज यहाँ पर सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया था जिसमें कई दुकानदारों के जो तोल थे वो चेक किए गए। तो क्या कुछ कहना चाहिए उसके बारे में? आज जो सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो टीम आई थी उसने यहाँ पे अच्छे से मंडी में घूमा, देखा और जो औचक निरीक्षण किया, चार दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, मुकंदी लाल एंड कंपनी, GR एंड सन्स और रोहतास कुमार पारत कुमार। तो इनका निरीक्षण किया। उसमें उन्होंने जो बोरी हैं तुली हुई भरी हुई बोरियां हैं उनको तोला गया। उसमें देख पाया गया कि बोरियां जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग सही थी, उनमें कोई किसी तरह का अधिक वेट नहीं था। अगर अधिक वेट होता तो हम उनको, जो हमारा नियम है उसके नियमानुसार उसको आड़ती, अगर कोई भी किसान के साथ के इस अधिक तुलाई का ऐसा कोई कार्य करता है तो नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं उसमें। कि ऐसा तो नहीं कि मैं देखने में आता है कि जो आड़ती है वो मिली भगत करके अपनी स्पेशल जो बोरी है वो उसका वो कर लेते, वेट करा लेते हैं, जबकि दूसरी बोरी होती है उनका वेट ज़्यादा होता है। कि इस तरह की कोई ऐसी बात तो नहीं थी? क्या जमींदार वहाँ पे उनके साथ में थे? वहाँ पे जैसे तुलाई होती है वहाँ पे जमींदार अपना तोल के तुलवा के जा चुका, तुलवाता है उसी टाइम चला जाता है, क्योंकि उसके और भी काम है किसान के। लेकिन यहाँ पे जो तुलाई है वो सरकारी कट्टों में ही हुई है, उन्हीं की तुलाई हुई है, सरकारी कट्टों का बारदाना है, उसी हिसाब से किया जो सरकार का निर्धारित मापदंड है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मंडी के अंदर डेयरियाँ और जो कट्टे हैं जो बढ़ चुके हैं वो काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, उठान नहीं हो पा रहा, वो क्या कभी मांगते हैं? नहीं, मेरी आज शाम को भी मैंने इसके बारे में जो माननीय उपायुक्त महोदय है उनके संज्ञान में इस चीज़ को डाल दिया था। और सुबह भी आज जो आड़ती एसोसिएशन के लोग आए थे, जो उन्होंने लिखित में मुझे दिया, वो भी मैंने माननीय उपायुक्त महोदय के संज्ञान में डाल दिया है। तो जहाँ तक उसके संबंध में मैंने DFSC जो हैं उनके स्टाफ से, उनका जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे भी बात मेरी हुई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो ठेकेदार की गाड़ियाँ हैं ना, वो उसके अटैच होने में कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वो जो गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर से अटैच होंगी, उन्हीं को, ऐसे किसी प्राइवेट गाड़ी को नहीं लोड करवा सकता ठेकेदार। तो वो दिक्कत आ रही है। अभी तक हमारे यहाँ 35-36 गाड़ियाँ चल रही हैं पर डे चल रही हैं। अच्छा, वो जो ठेकेदार से बात हुई थी वो ये बता रहा था, ठेकेदार से भी बात हुई और हमारा जो जो फूड सप्लाई के यहाँ इंचार्ज है उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कल सुबह तक है ना, यहाँ 50, 60, 70 गाड़ियाँ आ जाएंगी आराम से। तो जितना जल्दी होगा इसका निदान हो जाएगा। अभी तक कितना माल यहाँ मंडी में आ चुका है और कितने की उसकी आगे बढ़ चुकी है? अब तक यहाँ पे करीबन 6.5 लाख क्विंटल गेहूँ आ चुका है, जिसमें से 50,000 क्विंटल जो हमारे ये प्राइवेट हैं खरीदार हैं उन्होंने खरीदा है। 6 लाख के आसपास हमारा अराइवल आया है जो सरकार ने खरीदना है जी। उसमें से 3.25 लाख क्विंटल खरीद लिया गया है अब तक। और उठान की बात है, उठान की थोड़ी सी समस्या है, उसके अलावा और कोई मंडी में किसी तरह की असुविधा नहीं है।
और सरकार के भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं ये उठ जाएगा। एक गाड़ी के अंदर कितना माल आता है? एक गाड़ी के अंदर आप एवरेज अगर मान के चलें तो 400 क्विंटल माल आता है, 800 बोरियाँ। ये 35 गाड़ियाँ लगती हैं तो दिन में कितना होगा? 1500 क्विंटल माल हुआ लगभग। 15,000। 15,000। आप मतलब ये है कि 2-3 चक्कर लग जाते हैं गाड़ी के, तो उस हिसाब से करीबन अगर 50 से ऊपर गाड़ियाँ जैसे आ जाएंगी कल से जैसे बताया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एजेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर कितनी एजेंसी? यहाँ पे 3 एजेंसियाँ खरीद कर रही हैं, कौन सी? फूड, वेयर हाउस और एफर्ड। क्या बारदाने की कुछ कमी या नहीं, बारदाने की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, बारदाना पूरा है। आप देखोगे मंडी में क्या है, आड़तियों ने भी बड़ा सहयोग कर रखा है इस मामले में, भरवा के स्टैक लगवा रहे हैं ये बड़ा, ताकि किसान को किसी तरह से गेहूं लाने में या डंप करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए आड़ती भी स्थिति के हिसाब से बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख के आया था, मंडी में घूम के आया था, तो रोड पर भी काफ़ी गेहूँ है, जिससे कि जो किसान जो ट्रैली लेकर आएगा उसको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, हम अपनी तरफ से भी, हमारी टीम खुद, मेरी यहाँ की टीम भी, अगर कोई किसान जल्दी में डाल जाता है, क्योंकि किसान की कंबाइन चली होती है तो वो जल्दी में अगर उसको उस समय जगह नहीं मिलती तो वो डाल देता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं जो भी सड़कों पे है या कहीं नालियों में है उसको हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उसको हम भरवा देते हैं, खड़ा होकर हमारा आदमी भरवा देता है कि भाई इसको भरो पहले, उस हिसाब से। जब इतनी मात्रा में कोई फसल मंडी में आती है तो कई बार अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। नहीं, तो अभी तक किस तरह की अवस्था सामने कोई? नहीं, अभी तक कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है, और भगवान हमारी यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमने अपने प्रबंध पूरे कर रखे हैं, कोशिश करेंगे कि कोई किसी तरह की अव्यवस्था ना आए। इसे 2 दिन पहले बरसात हुई थी जिसमें काफ़ी गेहूँ बीत गया था, उसके लिए क्या कुछ मानदंड रहने वाला? नहीं, उस जो बारिश हुई थी उसमें हमारी मंडी में कोई गेहूँ नहीं बिका था। जो क्या था, हल्का कुछ गेहूँ ऐसा था जो फार्मर ला रहा था, रास्ते में बिक गया था, वो गेहूँ तो आया है मंडी में, लेकिन मंडी में कोई ऐसा गेहूँ मेरे नॉलेज में नहीं आया कि बिका था। अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक दुकान के ऊपर मॉइस्चर को लेकर के कुछ कहासुनी हो गई थी। नहीं, उसके बारे में मैं आपको, क्योंकि वो जो आड़ती का और उस फार्मर का जो झगड़ा हुआ था, वो एक्चुअली क्या है, वो जो किसान है वो इसके बारे में अपने कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन के पास जा चुका, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कोई विशेष कोई आड़तियों के लिए या किसानों के लिए? नहीं, मैं तो आड़तियों को भी और किसान भाइयों को भी एक ही कहता हूँ, संयम बना के रखें, आराम से जगह जहाँ सही उचित मिले वहाँ पे किसान फसल उतारें और उतरवाएं। धन्यवाद।